प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.2 के सवाल करेंगे। तो इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं। तो जैसे ये 15 विद्यार्थियों के अंक हैं। अब प्रश्न क्या है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करो। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि बहुलक क्या होता है। जो भी प्रेक्षक होते हैं उसमें जो प्रेक्षक सबसे अधिक बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे ये अंक है और हम इनकी बारंबारता ज्ञात करेंगे, यानी कितनी कितनी बार ये आ रहे हैं। तो जैसे 19 है तो कोई और देख लेते हैं, इसमें है नहीं, तो ये केवल एक बार आ रहा है। अब 25 को देखते हैं, ये 2, तो ये 2 बार ही आ रहा है। 23 को देखते हैं, आप निशान भी लगाते रहें साथ साथ, तो 23 एक बार ही आ रहा है। इसी प्रकार 20 है, जो ये देखते हैं 1 2 3 4 बार ही आ रहा है। जो 9 है, ये देखिए कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। और अब आगे 15, एक बार आ रहा है। फिर 10, एक बार आ रहा है। और 5, एक बार आ रहा है। और 16, एक बार आ रहा है। और 24, है जो वो एक बार आ रहा है। और फिर उसके बाद 12, वो भी एक बार। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? ये है 4, और वो किस अंक की है? 20 की। तो बारंबारता हम कहेंगे 20। इसका सेकंड पार्ट है बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें इन अंकों को पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा अंक है जो यहाँ से हम देख सकते हैं 5, फिर उसके बाद इससे बड़ा अंक है 9, 5 एक है, 9 भी एक है, और उसके बाद 10, फिर 12, फिर 15, उसके बाद 16, 19 और 20 है जो 4 बारी है, 1 2 3 4। उसके बाद 23 एक बारी है, फिर 24, फिर 25 2 बारी है। तो इनको काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब माध्यक वो संख्या होती है जो बिल्कुल बीच में होती है। 15 संख्या है ये। तो 7 छोड़कर 3 3 6 1 7, ये 7 छोड़ दीजिए और आगे से भी 7 छोड़ दी जाए। तो जो 20 है, ये वाली संख्या बिल्कुल सेंटर में है, तो हम कहते हैं कि माध्यक है इसका 20। तो इस तरीके से आपने पता लगाना है कि माध्यक क्या होता है, कैसे निकाला है। नंबर 2, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं: 6 10 120 50 100 80 10। यानी खिलाड़ी ने 6, दूसरे ने 15। इस प्रकार सभी खिलाड़ियों के रन बताए गए हैं। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो और माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना है? इन सभी को जोड़कर जितने खिलाड़ी हैं उतने से डिवाइड कर देना है। 3 3 6 3 9 2 11, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ियों के रन दिए गए हैं। प्लस 120 50 प्लस 100 80 प्लस 10 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15, और कितने से डिवाइड करना है? 11 से। तो हम इन सभी को जोड़ेंगे, साइड पर जोड़ेंगे हम इसको। तो हम जैसे ये छोटी छोटी रकमें हैं, इनको चलो ऐसे कर लेते हैं। 120 50 100 और
15 और 6, इनको पहले जोड़ लेते हैं। 1 8 9, ये हो गया 291। अब बाकी को जोड़ लेते हैं। 80 90 100 105 113 123 123 और 15 138। तो 291 और 138 का जोड़ कर लेते हैं अब हम। चार सौ उनतीस। तो 429 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। तो वैसे 429 तो बहुत अच्छा हो सकता है टेस्ट मैच हो, पढ़ने में तो मुश्किल होते हैं। 39। तो मध्य हमारा आ गया 39। अब बहुलक निकालते हैं। बहुलक वो आंकड़ा होता है जो सबसे अधिक बार है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ पर जैसे रन और बारंबारता, जैसे 6 रन है, हम देख लेते हैं और किसी बच्चे ने और किसी खिलाड़ी ने बनाया है कि नहीं, और सिर्फ एक नहीं बनाया। 15 रन, ये 1 2 और 3, निशान जरूर लगाते जाना, कोई गलती नहीं होती। 120 रन, एक ही खिलाड़ी ने बनाया है। तो 50 रन, एक और किसी ने नहीं बनाया। 100 रन, एक नहीं बनाया। 80 रन, वो भी एक नहीं बनाया है। 10 1 2, 10 रन 2 जने ने बनाया है। 8 रन, 8 भी एक नहीं बनाया है। तो इस तरीके से बहुलक हमारा हो गया। जो सबसे ज़्यादा बार आया है 3 बारी, वो है 15। तो बहुलक हम कहेंगे 15। और मध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है जो सबसे कम रन है 6, फिर उसके बाद 8, फिर 10 दो बारी है तो 2 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद 15 1 2 3, 3 बारी है। 15 के बाद 50, ठीक है, फिर 80 और फिर 100, फिर 120। देखिए कितने हो गए, 4 2 6 2 8 3 11 हो गए। अब तो सबसे सेंटर में कौन सी, यानी बिल्कुल बीच में संख्या कौन सी है, वही हमारा माध्यक होगा। तो क्योंकि कुल मिलाकर 11 संख्याएं हैं जैसे, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल बीच वाली पता लगानी हो तो यानी 11 संख्याएं प्लस 1 कर दो बटा 2, यानी 12 बटा 2 यानी 6, 6वां पद, 6वां पद। इसमें से हम देख लेते हैं छठी कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। तो 5 इसके इधर है और 5 इधर है, गिन लेते हैं, ये सेंटर में आ गई है। तो मध्य का होमवर्क हमारा हो गया 15। तो इस तरीके से मध्य, बहुलक और माध्यक हमने ज्ञात करने हैं। सम नंबर 3। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का भार इस प्रकार है: 38 22 35 37 45 50 32। ये सभी 15 विद्यार्थियों के भार हैं। हमने इनके बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। इन आंकड़ों का हमने बहुलक, तो जैसा कि आपको पहले बताया कि बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए। तो इसमें से हम जैसे भार और फिर आगे बारंबारता, ये हम लिख लेंगे पहले। तो जैसे 38 बार है जैसे, तो ये देख लेंगे ये कितनी बारी आ रहा है 38, और कोई है इसमें वो देखते हैं। ये रहा, ये रहा, तो 3 बारी आ गया। इसी प्रकार 42 चेक करते हैं, एक बारी आया है। इसी तरह 35 एक बारी आया है। अब 37
37 भी एक बारी आया, 45 एक बारी आया, 50 एक बारी आया, 32 है जो एक बारी आया, और 43 1 2 3 तो 43 3 बारी आया, फिर 40 एक बारी आया, 36 एक बारी आया, 47 भी एक बारी आया। तो ये चेक कर लेते हैं एक बार इनको, 3 3 6 3 9 12 3 15, तो 15 विद्यार्थियों के बाहर हमने पता लगा लिया। तो इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए जो सबसे ज़्यादा बार है 38 3 बारी आया, 43 भी 3 बारी आया है, 3 बच्चों के बाहर 43, 3 बच्चों के बाहर 38। तो यहाँ पर 2 बहुलक हैं, तो बहुलक हम कहेंगे कौन कौन सी संख्याएं हैं, 38 और 43, यानी ये ऐसे हैं जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। अब माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हमने इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं से हम लिखते हैं। सबसे पहले सबसे कम बार देखते हैं कौन सा है, तो जैसे ये 32 है, ठीक है, तो 32 लिख लेते हैं पहले, यानी पहले हमें सबसे कम, फिर उसके बाद इससे बड़ी है 35 एक है, फिर 36 है, फिर 37 है, फिर 38 है 3 बारी, 38 3 बार लेना है, और फिर 38 के बाद 40 एक बारी है, 40 ले दिया, फिर 42 है, फिर 43 3 बारी है, फिर 43 के बाद 45 एक बारी है, और 45 के बाद 47 एक बारी है, और 47 से बड़ी 50 एक बारी है। तो ये चेक कर लेते हैं, 4 3 7 4 11 4 15। तो अब बहुलक ज्ञात करने के लिए जो सबसे बीच में है, कुल मिलाकर ये 15 आंकड़े हैं, तो बहुलक हो जाएगा 15 + 1, सॉरी माध्यक बन जाएगा हमारा 15 + 1/2, यानी 16/2 आप कह सकते हो, 16/2 यानी 8वां पद। तो आप इसमें देख लो 8वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 7 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, बीच में 40 है, तो हम कह सकते हैं कि माध्यक इसका 40 है। इस तरीके से हम कंप्लीट होता है। सम नंबर 4 अपने आप करेंगे। सम नंबर 5, इस समय सत्य आना है। पहला पार्ट है इसका, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो यानी जो आंकड़े हैं, जैसे ये आंकड़े हैं आपके सामने, बहुलक इनमें से ही कोई एक संख्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट है जो हो गया सत्य, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही बहुलक होगा, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो माध्य जो है दिए गए आंकड़ों में से, जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा लेता हूँ 4 6 और 8, इसका माध्य निकाल लें तो बनेगा 18/3 6, तो 6 इसमें है। तो माध्य जो है दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, तो ये सत्य है। तीसरा बात, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो जो सबसे बीच वाली संख्या होती है वही माध्यक होगा। तो थर्ड पार्ट भी क्या हो गया, सत्य। फोर्थ पार्ट, इसका ये आंकड़े दिए गए हैं 6 4 3 8 9 12 13 9, इनका माध्य 9 है, हमें इसका माध्य निकालते हैं। तो हम इन सभी का जोड़ करते हैं, +4 3 + 8 + 9 12 + 13 + 9, तो कितने आंकड़े हैं ये, 4 4 8। तो अब हम इनको जोड़ देते हैं, 10 13 21 29
42 3 45 55 9 64 64/8 तो इसका माध्य 8 है, यहाँ पर कह रहा है कि 9 है, तो ये फोर्थ पार्ट क्या हो गया, ऐसा थे। इस तरीके से ये प्रश्नावली पूरी होती है। यदि आपको इसमें यदि अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।